चैप्टर क्लाइमेट। क्या चैप्टर क्या है? क्लाइमेट। लिसन, आवाज नहीं, देखो, अरे साइलेंट। मैंने आपको बताया था जो मानसून विंड है ना, मानसून क्या है? रिवर्सल विंड होती है, ठीक है, वो आती है, इसमें नहीं लिखना है। तो हमारे यहाँ मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर हो जाता है, नॉर्थ इंडिया में क्या हो जाता है? लो प्रेशर। तो फिर मानसूनी विंड नॉर्थ इंडिया की तरफ चलती है, मतलब पूरे इंडिया की तरफ चलती है। और 1 जून को मानसून विंड कहाँ पर रेनफॉल करती है? केरल कोस्ट पर। कहाँ पर? कब करती है? 1 जून। अरे बात है नहीं, ठीक है। और वो जो मानसून विंड्स हैं 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाते हैं। कितने ब्रांच में? 2, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। इस तरीके से जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो कहाँ? वेस्टर्न घाट पर रेनफॉल करते हुए आगे निकल जाती है। और फिर जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो कहाँ पर? इधर नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल करती है। फिर बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इधर रेनफॉल करती है। इस तरीके से मैंने बताया था। और जो आपस में बातें नहीं करो बिल्कुल भी। और जो मौसिनराम है ना, इसमें देखो लिखा हुआ है मौसिनराम इन द सदर्न रेंज ऑफ खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, है ना। मौसिनराम सबसे ज्यादा रेनफॉल प्राप्त करता है, ठीक है। ये इसमें अब है। लिसन, नेक्स्ट टॉपिक इज रिट्रीटिंग। मानसून द ट्रांजिशन सीजन। ठीक है, मतलब इस समय इसको हम ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, लौटता हुआ मानसून। इसे क्या बोल सकते हैं हम? लौटता हुआ मानसून। ऐसे ऐसे ये आपस में बहुत बात कर रहे हैं बच्चे। खुशी क्यों घूम रही हो तुम? लिसन, सुनो, यहां पर अब सितंबर में जो जो मानसून विंड आई थी इधर कहीं, है ना, मतलब जून जुलाई अगस्त तक, सितंबर तक यहाँ तक आई, ठीक है। यहाँ पर उस समय तक क्या था? लो प्रेशर। यहाँ पर क्या था? लो प्रेशर, है ना। अब अरे अब यहाँ पर जो सन है वो सदर्न साउथ साउथ की तरफ होने लग जाता है। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर अक्टूबर और सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में थोड़ा थोड़ा ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हल्का हल्का क्या बनना शुरू हो जाता है? हाई प्रेशर। और ये बे ऑफ बंगाल, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर। यहाँ पर क्या बन जाता है? सॉरी, लो प्रेशर, ठीक। अब जो हवाएं चलती हैं वो हमेशा कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक। यानी कि अक्टूबर और नवंबर में सितंबर वो किधर की तरफ चलने लगती है मानसून विंड? बे ऑफ बंगाल की तरफ। ये मतलब हवाएं लौट रही हैं 6 महीने बाद, है ना, ठीक। अब जो लौटते लौटते हुए, पहले आपस में तुम बात ही कर लो सब। तो वैसे तो ये इनमें ह्यूमिडिटी होती नहीं है जब अगर लौट रही है। तो यहाँ पानी है। अब यहाँ से जो ये हवाएं हैं तो ह्यूमिडिटी ले लेंगे यहाँ, यानी कि पानी यहाँ सोख लेंगे, एक तरह से क्या कर लेंगे? पानी सोख लेंगे।
तो जो लौटते हुए मानसून है ना, वो कहाँ पर वर्षा करते हैं? यहाँ पर तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि जो रिटर्निंग मानसून है वो कहाँ पर रेनफॉल करते हैं, मतलब जो साउथ इंडिया है हमारा, तो वहां पर नवंबर और दिसंबर में रेनफॉल होता है। कहाँ पर? नवंबर और दिसंबर में। हाँ, नवंबर और दिसंबर में वहाँ ज्यादा रेनफॉल होता है लौटते हुए। कहाँ पर? कोरोमंडल कोस्ट पर। कहाँ पर होता है? कोरोमंडल कहाँ पर है? तमिलनाडु। कहाँ पर है? ये कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि जो कौन से कोस्ट पर सर्दियों में रेनफॉल होता है, कौन से कोस्ट पर सर्दियों में रेनफॉल होता है, तो कहाँ पर? कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु। रोटेटिंग जो मानसून है, क्योंकि यहाँ पर कैसा हो जाता है? लो प्रेशर। इस तरह से हवाएं चलती हैं ये, ठीक। और यही है। ठीक। और जो साइक्लोन आते हैं वो भी ईस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा आते हैं। साइक्लोन जो आते हैं वो भी किस पर आते हैं ज्यादा? ईस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा आते हैं। आपने सुना भी होगा कि केरल, तमिलनाडु, मतलब केरला तो खैर वेस्टर्न कोस्ट पे है, उड़ीसा में क्या आते हैं? साइक्लोन्स आते हैं, ठीक। और जो पूरा वहां की चीजों को एकदम डैमेज कर देते हैं, ठीक है। और ये एकदम थिकली पॉपुलेटेड एरिया। कैसा? थिकली, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला एरिया ये यहाँ पर है। और यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। यहाँ से इसमें साइक्लोन्स भी जाते हैं। इतना आपको याद रखना है ये, ठीक। क्या? अक्टूबर हीट ये होता है जो अभी आपने देखा होगा, जो नॉर्थ इंडिया में गर्मी पड़ती है, नॉर्थ इंडिया में दिन गर्म होता है और रातें ठंडी होती हैं अक्टूबर में, है ना। अभी जो अक्टूबर गया है, तो दिन में जो गर्मी में पड़ने वाली गर्मी है, इसको अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। ये बोला है, डे दिस द कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। ह्यूमिडिटी, है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ा देता है दिन में नॉर्थ इंडिया में, उसको क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये आपको मैप में फिल करने के लिए, अरे ध्यान से सुन लो, मैप में फिल करने के लिए भी आ जाता है कि कहाँ कहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, ठीक है। तो जो इंडिया का वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, मतलब पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। मतलब ये दोनों जो पार्ट है, ये वाला कोस्ट और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट, कितनी रेनफॉल हो रही है यहाँ पर? 400 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपसे मैप में पूछे कि 400 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ होता है, तो इनमें से कोई सा भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न राजस्थान में और गुजरात में यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कितनी हो रही है? 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितनी हो रही है? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो लेह है, लेह कहाँ पर है? लद्दाख में। लेह कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है, ठीक। यहाँ पर केवल 10 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। कितने सेंटीमीटर? मतलब इंडिया की सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है? लेह में। लेह लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी है ना, लेह लद्दाख क्या है? अब यूनियन टेरिटरी है। तो सबसे कम रेनफॉल कहाँ पर होता है इंडिया में? लेह में, ठीक है, ठीक। और जो हिमालयन रीजन है, यहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये क्या है? हिमालयन रीजन है ना।
हिमालयन रीजन में, अरे लड़की, हिमालयन रीजन में मॉडरेट होती है। कैसी होती है? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा कम और ना बहुत ज्यादा ज्यादा, है ना। हाँ मीडियम, उसको मॉडरेट बोला जाता है। ठीक है। और हिमालयन रीजन में स्नोफॉल भी होता है। हिमालयन रीजन में क्या होता है? स्नोफॉल भी होता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा मतलब अगर और ज्यादा रेनफॉल जो रिसीव करता है वेस्टर्न घाट, और कहाँ पर? मेघालय में मौसिनराम। यहाँ पर केरल कोस्ट पर, केरल के जो कोस्ट है वहां पर 1100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। और सबसे एक तरह से जो वर्षा है वो कहाँ पर हो रही है? वेस्टर्न घाट पर। कहाँ पर हो रही है? वेस्टर्न घाट पर। और इसीलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। हाँ, वेस्टर्न घाट में हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पर पाई जाती है? वेस्टर्न घाट पर। क्योंकि रेनफॉल ज्यादा होती है, क्योंकि रेनफॉल ज्यादा होती है। ठीक। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कि जहाँ पर अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग टाइप्स के ट्रीज, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। उसको एक तरह से डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग चीजें पाया जाना। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है एनिमल्स पाए जाते हैं, ट्रीज हो, अलग अलग टाइप्स के ट्रीज हो, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स हो, है ना। वाइल्ड लाइफ, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना। हाँ सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। क्या है? मतलब मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड का मतलब है कि जो मानसून है वो इंडिया को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इंडिया को क्या करने का काम करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि जो क्रॉप्स है, अभी भी बहुत सारी जगह क्रॉप्स डिपेंडेंट ऑन मानसून, डिपेंडेंट ऑन मानसून, कि जब मानसून आते हैं तभी उनकी बुआई की जाती है। क्रॉप्स की क्या की जाती है? मतलब फसलों की बुआई की जाती है। ठीक है। तो इसलिए जैसे यू हैव ऑलरेडी नोन एज द वे ऑफ हिमालय प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट। मैंने बताया था कि हिमालय किसको प्रोटेक्ट करता है? हाँ, सब कॉन्टिनेंट मतलब पूरे भारत को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, नेपाल और भूटान, इसको मिलाकर क्या बोल रहे हैं? सब कॉन्टिनेंट। और किससे करता है? कोल्ड जो एयर से, है ना, कोल्ड करंट से, एक तरह से ठंडी हवाओं से। ठीक। और ठीक ये है, यहाँ से देख लो थोड़ा सा। Despite such a moderating influence, there are great variations in the temperature conditions. Nonetheless, the unifying influence the monsoon on the Indian subcontinent quite perceptible. मतलब ये इसमें यही कहा बताया गया है पैराग्राफ में कि जैसे जैसे मानसून आएंगे तो क्रॉप्स बोई जाएंगी, और सिमिलरली सारे इंडिया में क्रॉप्स बोई जाएंगी, जिससे सभी लोग क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। यानी कि इंडिया को कनेक्ट करने का काम भी कौन करता है? मानसून। ठीक है। इसमें 1 मार्क्स का तो नहीं है कुछ भी, जैसे जो 1 मार्क्स का आ जाए ऐसे नहीं है। हाँ ठीक है, ये है। अब तुम इसमें वे कर लो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर। न्यू बुक में कौन कौन से हैं दिखाना जरा। एमसीक्यू है न्यू बुक में? एमसी, हाँ लगाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? मौसम। ठीक है। द wind blowing in the northern plains in summer is known as Lu. Which one of the following causes rainfall during the winter in northwestern part of India? है? तुम्हारी में नहीं है, जिसकी में है उसमें लगा लो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है। मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली अर्ली जून, अर्ली जून। Which one of the following characteristics the cold weather season in India?
हैं? वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये मैंने करा दिया है ना, ये करा है, लिखवाया, अरे करा दिया ये मैंने। हाँ जो नोट्स में है वही तो है ये, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड और प्रेशर एंड विंड। इस, हाँ नहीं इसमें थोड़ा थोड़ा लिख लेना आप। चलो ऐसा करो फिर, लैटिट्यूड में आओ, लैटिट्यूड में। हाँ पेज नंबर मेरी में तो है 27। अरे जहाँ क्लाइमेट चैप्टर है उसके सेकंड पेज पे आ जाओ। यहाँ से लगा लो इसमें फिर तुम। ये क्लाइमेट कंट्रोल्स लिखा हुआ है ना, क्लाइमेट कंट्रोल्स, उसमें ड्यू टू से लेकर लैटिट्यूड तक लिख लो। हाँ क्लाइमेट, हाँ मतलब फर्स्ट पॉइंट, हाँ फर्स्ट पॉइंट, और हाँ ये लैटिट्यूड में लिखना है। हाँ लैटिट्यूड का पॉइंट है फर्स्ट, ठीक है। अब एल्टीट्यूड, the atmosphere become less dense, the temperature decrease the, यहाँ से लिखो एज वन, मतलब जो लैटिट्यूड है ना 1 2 3, थर्ड लाइन में लिखा है एज वन, है ना, एज वन से लेकर 1 2 3 फोर्थ लाइन में लिखा है टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। और फिर राइट साइड में प्रेशर, हाँ ये एल्टीट्यूड का है, ठीक। सब में लगा लेना बाद में। प्रेशर एंड विंड, प्रेशर एंड विंड, प्रेशर और विंड में तीनों पॉइंट लिख रहे हैं ना राइट साइड में। हाँ प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, ये वाले, हाँ ये, हाँ हाँ प्रेशर विंड में ये थी, हाँ हाँ बस यही लिखने, ठीक है। ये बेटा ये हाँ ये थर्ड पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट जो है प्रेशर विंड, समझ गए। और ये व्हाट आर जेट स्ट्रीम है न्यू बुक में, जेट जेट स्ट्रीम मैंने लिखा दिया था तुम्हें ना, ठीक है, कोई बात नहीं है तो। हाँ और कौन सा है दिखाओ जरा, बोलो। अरे साइल, क्या वही वही वाला क्वेश्चन है, बस अभी नहीं करा, आगे कुछ नहीं करा है। मेरे से बंद कर दो। देखो ये क्वेश्चन है, व्हाई डज इंडिया हैव, क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज इंडिया हैव ए मॉनसून टाइप
मानसून टाइप। देखो, अरे तेजी के साथ लिखना। इंडिया कम्स इन द ITCZ. This fact, in association with various other factors like El Nino, jet stream, and Coriolis force are the region for monsoon type of climate. Monsoon type of climate in India. ठीक है, और इसका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट है ना। है ना, अगर मान लीजिए लॉन्ग में आ जाए ना तो फिर 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया experiences the highest diurnal range of temperature. This happens because of the pressure of the अरे बातें मत बनाओ। Presence of the Thar desert. इसे जल्दी लिख लो, बात मत करो। And also because this region does not क्या
अरे तो सही कर लो। अरे ये एम ही है, नॉट हैव द, जाओ, हैव द मॉडरेटिंग। हाँ मॉडरेटिंग। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब चलो, कल नहीं हो पाएगा अब तो, है ना। और कौन सा